कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हमारे पास आएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसकी हम अगर डिफिनीशन लिखते हैं तो हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अब इंडिपेंडेंट क्लास किसे कहते हैं और डिपेंडेंट क्लास किसे कहते हैं, ये आप लोग के लिए ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस सिर्फ इतना जाने कि इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब ये होता है कि अगर आप इस क्लास को सेंटेंस के अंदर लिखते हैं या सेंटेंस के बाहर लिखते हैं, दोनों सिचुएशन में इसकी मीनिंग सेम आएगी। जबकि डिपेंडेंट क्लास का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको सेंटेंस के अंदर लिखते हैं तो इसकी मीनिंग एक होगी, और अगर आप इसको सेंटेंस से अलग करके लिखेंगे तो इसकी जो फुल मीनिंग होगी वो चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए हमारे एक एब्रिविएशन यूज होता है जिसको हम कहते हैं फैन बॉयज। फैन बॉयज। इस फैन बॉयज में एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है आर, वाई का मतलब होता है यट, और एस का मतलब होता है सो। हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दे आर बेसिकली 7 इन नंबर, और इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं इसको हम कहते हैं फैन बॉयज। फैन बॉयज में एफ का मतलब है फॉर, ए का मतलब है एंड, एन का मतलब है नॉर, बी का मतलब है बट, ओ का मतलब है और, वाई का मतलब है यट, और एस का मतलब है सो। अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा कंजंक्शन आपने कहां पर लगाना है और कौन सा कंजंक्शन आपने कहां पर यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड और बट की। अब हमारे पास एंड और बट ये होता है कि एंड को हम यूज करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव नेगेटिव के लिए, जबकि बट को हम यूज करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिए या नेगेटिव पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसको अभी हम जब एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे आपके लिए ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैं कहता हूं कि ही इज इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग। फिर यहां पर मैं लिखूं कि ही इज स्टूपिड डैश डल। इस तरह मैं लिखूं कि ही इज इंटेलिजेंट डैश फॉर एग्जाम्पल इल बिहेव्ड का मतलब होता है कि जिस बंदे के अखलाक अच्छे नहीं होते, और इस तरह मैं कहता हूँ कि ही इज स्टूपिड डैश वेल बिहेव्ड। अब यहाँ पर हमारे पास 4 सेंटेंसेस आए हैं। ही इज इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग, सेंटेंस नंबर 2 इज ही इज स्टूपिड डैश डल, सेंटेंस नंबर 3 ही इज इंटेलिजेंट डैश इल बिहेव्ड, एंड सेंटेंस नंबर 4 ही इज स्टूपिड डैश वेल बिहेव्ड। अब आपके ख्याल से इंटेलिजेंट होना पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है? जी शाबाश, इंटेलिजेंट होना हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है। इसी तरह हार्ड वर्किंग होना हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है? जी ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है। इसी तरह स्टूपिड होना क्या है, स्टूपिड होना हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट है, और डल होना भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ही इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट होना पॉजिटिव हुआ। इल बिहेव्ड का मतलब होता है कि वो बंदा जिसको हम बदअखलाक कहते हैं, वो बदअखलाक होना क्या है, ये हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट है। स्टूपिड होना नेगेटिव पॉइंट है, जबकि वेल बिहेव्ड जिसके अखलाक अच्छे होते हैं हम उसे कहते हैं वेल बिहेव्ड। तो वेल बिहेव्ड होना हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर आप सेंटेंस नंबर 1 और 2 पे फोकस करते हैं तो सेंटेंस नंबर 1 में हमारे पास क्या आए हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस वजह से हमने कहा था कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा हम उसके लिए एंड को यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि एंड को हम यूज करते हैं नेगेटिव नेगेटिव के लिए। तो जिस तरह स्टूपिड होना नेगेटिव पॉइंट है और डल होना नेगेटिव पॉइंट है, तो इस वजह से हम इसके दरमियान क्या लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे एंड। द नेक्स्ट पॉइंट इज ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होना पॉजिटिव पॉइंट, वेल बिहेव्ड होना नेगेटिव पॉइंट। तो ऑलरेडी हमने इस पॉइंट को लिखा हुआ है कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो हम उसके लिए यूज करते हैं बट। और लास्ट इस सेंटेंस में हमारे पास है कि ही स्टूपिड डैश वेल बिहेव्ड, तो स्टूपिड होना नेगेटिव, वेल बिहेव्ड होना पॉजिटिव, तो इस वजह से यहां पर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव आया है, तो यहां पर हम लगा लेंगे बट। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती, यहां पर तो हमने जो है वो 2 वर्ड्स की बात की। अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि ही इज प्लेइंग डैश शी इज राइटिंग, इस तरह मैं कहता हूं कि ही इज प्लेइंग, या हम कहते हैं कि ही इज नॉट प्लेइंग डैश शी इज नॉट राइटिंग। मैं कहता हूं कि ही इज प्लेइंग डैश शी इज नॉट इंटरेस्टेड, और मैं कहता हूं कि ही इज नॉट प्लेइंग डैश शी इज
राइटिंग। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 सेंटेंसेस आए हैं, या आप कह सकते हैं कि इन 4 सेंटेंस में हर सेंटेंस में हमारे पास 2 क्लासेज हैं। अब देखिए ही इज प्लेइंग, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव क्लास है। इस तरह शी इज राइटिंग, ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव क्लास है। जबकि नेक्स्ट सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो ही इज नॉट प्लेइंग, जिस सेंटेंस में हमारे पास नॉट आ जाए ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या आया है, नेगेटिव क्लास आया है। एंड सेम इज द केस ऑफ दिस क्लास, यहाँ पर भी हमारे पास नेगेटिव आया है। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास सेंटेंस का एक पार्ट पॉजिटिव है लेकिन दूसरा पार्ट हमारे पास नेगेटिव है। एंड सेम इज द केस ऑफ सेंटेंस नंबर 4, कि सेंटेंस का पहला हिस्सा नेगेटिव है जबकि दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो हमने ऑलरेडी इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, एंड आएगा। तो मैं कहूंगा कि ही इज प्लेइंग एंड शी इज राइटिंग। फिर हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया है कि नेगेटिव के लिए हम एंड यूज करते हैं, तो हम कहते हैं कि ही इज नॉट प्लेइंग एंड शी इज नॉट राइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास बट आएगा, तो हम कहते हैं कि ही इज प्लेइंग बट शी इज नॉट इंटरेस्टेड एंड ही इज नॉट प्लेइंग बट शी इज राइटिंग। रीजन ये है कि हमारे पास सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव है। तो